हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थग लाइफ के ऊपर। मेरा नाम संजीव है और ये है राघव। और ये वीडियो मतलब पता है कि सबको कि जब मोदी जी जवाब देते हैं मतलब कुछ बोलते हैं तो वो एक तरीके से थग लाइफ मतलब सैवेज रिप्लाई होता है उनका जब भी देते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इसी के साथ चलो शुरू करते हैं। आखिरी सवाल आपसे कि गिरीश सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं जो दिल्ली के हैं, क्लास 11th के छात्र हैं। इनके मन में एक सवाल है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सुमध्याह्न। मैं गिरीश जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली में 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। महोदय, मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों की ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपके लोकसभा चुनाव है। तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है या आप थोड़े से नर्वस हैं? धन्यवाद। मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूँगी माननीय कि इनका सवाल है कि मैं 11वीं का विद्यार्थी हूँ, अगले साल हम दोनों की बोर्ड परीक्षा है, मेरी 12वीं की परीक्षा है, आपका लोकसभा चुनाव है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या फिर नर्वस हैं? क्या नाम बताया आपका? गिरीश सिंह। गिरीश। इतना मुझे पक्का लगता है, अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए, क्योंकि ऐसा लपेट करके सवाल पूछने की ताकत जर्नलिस्टों की होती है। या टारगेटिंग होती है, किस तरह से आप देखते हैं? मैं राजदीप सरकार को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी, बिल्कुल। इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए। आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री पद्म भूषण कुछ प्राप्त कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। जनता के कुछ सवाल मेरे पास में। बाबला कोचर का एक सवाल है। आजकल जितने भी विरोधी दल के नेता हैं एक सुर में एक ही गीत गाते हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ। जब आप तक ये बात पहुंचती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? गुस्सा आता है, हंसी आती है, क्या प्रतिक्रिया होती है? मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने देश के अंदर एक एजेंडा बना दिया है और मतदाताओं के सामने बड़ा लिमिटेड चॉइस है कि एक, मोदी को रखना है नहीं रखना है, दूसरा है मोदी को हटाना है। उनके पास ये भी नहीं है किसको लाना है। उनके पास ये भी नहीं है कि मोदी को हटाना क्यों है। दूसरी तरफ देश को पता है कि मोदी क्या क्या हटाना चाहता है और मोदी जो जो हटाना चाहता है उस आंधी में इन सबका बचना बड़ा मुश्किल है जी। हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी?
हाँ सर, आएगी। तो सर बेसिकली फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। फारूक साहब, लेकिन देश इस तरह से भी नहीं चलेगा कि लोगों की हत्या होती जाए, लोग वहां मरते जाएं और आपका सरकार उन लोगों को, हत्यारों को बचाने में लगी रहे। ये दिगी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में गुजरात में घटना घटी। और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में। और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब। और इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है। ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। अब कांग्रेसी नेता तो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की एडवांस एंट्री हो गई आपके डर की वजह से, मोदी वापस आ जाएगा। डर अच्छा है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता। वो एक डायलॉग है ना, राहुल, नाम तो सुना होगा आपने। वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे सामने ठहर नहीं सकते। मैंने एक बार सुना था कि धरती कंप आ जाएगा। तो मैं उस दिन पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठा। मैंने कहा हो सकता है घंटे के बाद आए, 2 घंटे के बाद आए। बड़ा इंतजार किया जी, नहीं आए, नहीं आए। ओके, तो वीडियो हो गई खत्म और इसमें था मोदी जी का सैवेज रिप्लाईज। और तुमको पता है ये सैवेज रिप्लाई कैसे हो जाते हैं? क्योंकि मोदी को पता है यार सामने कोई है ही नहीं, समझ रहा है? बिल्कुल भाई जब उन रिप्लाईज को टैकल करने वाला बंदा होता तो मानते भी। उनको पता है सामने कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिनको रिप्लाई दो। और अच्छा, क्वेश्चन भी तो उल्टे सीधे किए जाते हैं ना उनसे। भाई अगर आप कर रहे हो सामने से क्वेश्चन, किसी से भी कर रहे हो, तो आप इतना रखो कि आपको रिप्लाई जब वो सामने से तो आप पे काउंटर हो। काउंटर ही नहीं होगा और उल जरूर बात करोगे तो भैया ऐसे रिप्लाई मिलेंगे। और मोदी जी ने ये बोला कि तुम जो मुझे हटाना चाहते हैं वो लाना किसे चाहते हैं? बताओ भाई कैसे लाना चाहते हो? है जवाब ही नहीं है। इंडिया टीवी का जो कार्यक्रम था, रजत जी पूछ रहे थे सर सवाल कि राहुल नाम तो सुना ही होगा। राहुल नाम तो सुना ही होगा। तो सर उसके बाद पीछे से जनता की आवाज आ रही थी, पप्पू पप्पू चिल्ला रहे थे सारे, मैंने सुना। तो और राजदीप सरदेसाई जो है बहुत बकवास करते हैं यार। अरे वो तो फेवरेट है भाई, मोदी जी के फेवरेट है। इतनी बेइज्जती की है ना राज ठाकरे ने उनकी, और इन्होंने बहुत भयंकर, योगी जी ने भी करी है, सबने करी है भाई, सब जानते हैं किस तरीके। मुझे लगता है वो इसमें महारत हासिल है उनको बेइज्जती सहने का। भाई कोर्स किया हुआ है 5 साल का, कोर्स किया हुआ है 5 साल का बेइज्जती सहने का। ऐसे कैसे पूरा एकदम ढंग से करा हुआ है मोदी जी ने। मतलब उनको तमीज भी नहीं है बोलने की, प्रधानमंत्री हैं। कैसे बात कर रहे हो आप, कैसे इंटरव्यू ले रहे हो? उस टाइम तो खैर मुख्यमंत्री या शायद चुनाव के उसमें थे, कुछ भी कैंपेन में थे जब इन्होंने सवाल किया, पर फिर भी आप ऐसे सवाल नहीं दाग सकते किसी से भी।
मैं ये नहीं कह रहा, मैं राहुल गांधी जी को भी कह रहा हूँ कि उनसे भी गलत क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, किसी से भी नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो आप करो क्वेश्चन एकदम जायज करो। और मुझे पता है क्या लगता है, मोदी मतलब बीजेपी कैसी ये पार्टी है कि मोदी से अच्छा लीडर है ही नहीं। फिलहाल तो नहीं है भाई, वो कोई सब नहीं है। कुछ सब जानते हैं। आप बता दो, आप मोदी खुद जी से बताओ। अच्छा लीडर कोई है ही नहीं। मोदी जी की छत्र छाया में ये देश सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। प्रॉब्लम क्या है लोगों की, जो उनको हटाना चाहते हैं भाई वो तो करेंगे प्रोपेगेंडा या अपना क्या दिखाएंगे, वो ये थोड़ी बोलेंगे आप अच्छा कर रहे हो। नहीं, कौन सा ऐसा नेता है, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता है जो खुल के सामने आके किसी कंट्री को जलील कर देता है? मैं भी जानना चाहता हूँ कौन सा नेता है। किसी में इतना जिगरा है? किसी में नहीं, मोदी जी में है। सामने आके बोलो ना, हिम्मत हो तो। भाई मुझे समझ में नहीं आता है कैसी पॉलिटिक्स चलती है भारत में, और जिस लेवल पे आज की पॉलिटिक्स गिर चुकी है ना, सब जिम्मेदार है। आप सुनते हो, आपको जब बोला जाता है कांग्रेस वालों को, भाई बीजेपी वाले कुछ और बोलते हैं, फिर कांग्रेस वाले पलटवार करते हैं। भाई कांग्रेस वालों, मुझे एक बात बताओ, तुम पलटवार करो भाई, तुम्हारा हक है, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी है, तुम काम कर रहे हो उस पर, तो जाहिर सी बात है तुम करोगे भी। पर यार मुद्दे तो अपने ढंग के उठाओ, मुद्दे ढंग के उठाओ, एक लीडर तो अच्छा दो। लीड करे जो लीडर होता है, लीड करे जो, जिसकी दुनिया सुने बात। आप बताओ आपके पास लीडर। और इनका जो लीडर है, उनको तो सब पप्पू पप्पू बोल देते हैं, तो उनकी हो गई है इमेज खराब। आप कितना भी सुधार लो, खराब भी रहने की है, क्योंकि जब तक वो नहीं है टक्कर, यार आप मानते क्यों नहीं है टक्कर? अब मोदी जी खुद ही छोड़। अच्छा, मेरे पे एक निंजा स्कीम है भाई, अगर किसी कोई चाहता है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो एक ही तरीका, भाई बीजेपी शामिल हो जाओ भाई। राहुल जी बीजेपी में शामिल हो जाओ। वैसे मैं तो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। वैसे एक बात बताऊं, तुम लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। मैं एक बात बताऊं, स्टार प्रचारक बोलता है बीजेपी वाले, स्टार प्रचारक बोलते हैं राहुल गांधी को कि ये आते ना हमें ऐसी जिता देते, क्योंकि उल्टा सीधा। अभी भाई तुमने फिर से अभी चालू कर दिया यूपी इलेक्शन में मुद्दा कि धर्म के नाम पे तुमने चालू कर दिया फिर से। तो भाई बीजेपी तो वोट से रोटियां सेकेगी, वोट तो भाई उसे भी चाहिए ना, तो तुम ऐसा मुद्दा देते ही क्यों कि वो काउंटर करे। और बीजेपी से बड़ा सोशल मीडिया पे जो समझ रहे हो आप कैंपेन स्टार्टिंग की थी उन लोगों ने, उन्होंने वहां के दम पे उस चीज को यूटिलाइज करके सरकार बनाई और अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई। नहीं, आज की पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है, लोग धर्म, रिलीजन, कास्ट वगैरह के नाम पर लड़ाई करवा के इलेक्शन करवाते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं। ये शुरू से ही रहा है, किसी को रहा तो है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस तो लाओ यार। मतलब उन्नति की उस पे करो ना बात कि हाँ कि हमने ये उन्नति करी है, ये प्रोग्रेस करी है। मुझे भाई एक बात जानने वाली है कि भाई मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, दुनिया कहती है कुछ नहीं किया, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं किया, क्योंकि जीरो से खड़ा किया उन लोगों ने भी, तो उनके भी भाई बहुत है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो पेस से हम आगे जा सकते थे, जिस स्पीड से हम आगे ग्रो कर सकते थे, क्या वो ग्रोथ मिली थी भारत को या मिली है? आप बताओ, खुद बताओ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया है क्या नहीं किया है, बहुत कुछ कांग्रेस ने अच्छा भी किया है, बहुत कुछ कांग्रेस ने बुरा भी किया है। ऐसी हर पार्टियों के डिसीजन होते हैं, कुछ फेवर में हो जाते हैं। यार तुम खुद बताओ यार, एक घर तो चलाने में इतनी दिक्कत हो जाती है आदमियों को, कितनी लड़ाई होती है, वो देश चला रहे हैं। तो यार इतने हमले मत करो, और कम से कम चलो यार इंटरनली आप लोग हमले कर रहे हो, उन पे करो, पॉलिटिक्स है। वर्ल्ड वाइड आप लोग करते हो यार प्रोपेगेंडा, तो एक अच्छा नहीं है। एक्चुअली में आप देश की बेइज्जती कर रहे हो, प्रधानमंत्री की नहीं। देश की इमेज खराब होती है। और आपको एक बात बताऊं, आप जितना ऐसा करते रहोगे ना, वो उतने मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आपस में लड़ती हैं। तो अगर हमने किसी एक को पकड़ लिया कि हाँ तो हमारी इसमें हेल्प कर दे, हम तेरी हेल्प कर देंगे, तो वो मान जाते हैं। मोदी जी की जो भाई इमेज है ना, अबे इंडिया में आतंकवादी क्यों घुसते हैं, कैसे घुसते हैं? ऐसे तो घुसते हैं। और क्या है, सपोर्ट होता है कहीं ना कहीं अंदर, घर का भेदी लंका ढाए बोलते हैं ना, विभीषण होते हैं अपने घर में भी, तो ऐसे ही चलता रहता है। और बात यह है कि मोदी जी की जो इमेज है ना, इमेज जो मेंटल लेवल पे लोगों की इमेज है, वो बहुत ही मजबूत लीडर की है, ठीक है। He is strong personality। हाँ, उनकी पर्सनैलिटी और जो ऑरा है ना, इतना मजबूत है कि उनके सामने अभी कोई मतलब विकल्प ही नहीं दिखता। और एक जगह मैं पढ़ रहा था, लिखा था कि चाय वाला जाएगा नहीं और गाय वाला आएगा, तो फिर सोचना क्या होगा। अभी तो चाय वाला जा ही नहीं रहा, तो इतनी दिक्कत हो रही है तुम्हें। जब चाय वाला जाएगा तो गाय वाला आएगा, फिर सोचो। गाय वाला मतलब योगी जी। तो भाई सोच लो भाई, कैसे जियोगे तुम लोग यार, कैसे जियोगे? देश की बात करो, देश हित में बात करो, ठीक है। और जहां तक बात रही, कांग्रेस बोलती कि भाई अभी आजकल चल रहा है कि बीजेपी ने सरेंडर कर दिया, जमीन दे दी भैया, चाइना घुस गया जी चाइना। भैया तुमने लद्दाख का अक्साई चिन्ह तुम्हारे टाइम में हुआ था, अक्साई चिन्ह कब्जे में उनका 62 लाख किलोमीटर की, कितने लाख किलोमीटर का एरिया है वो, तुम सोचो। आज भी कब्जे में चीन के। जो गलवान वैली पे तुम लड़ाई कर रहे हो ना, वो हिस्सा हमारा था पूरी तरीके से, जो 1962 में युद्ध हारे उसके आसपास में जब हमने किया था। क्या किया था कांग्रेस ने तब?
क्या किया था कांग्रेस ने, क्या स्टैंड था, तुमने क्या किया था उस टाइम? एयरफोर्स यूज नहीं की 1962 में तुमने, क्यों? किसकी सरकार थी, कौन जिम्मेदार है? तुम ही होगे ना भाई। अपने अगर आप अपने फेलियर्स भी देखो भाई, 1971 का आपको भी क्रेडिट मिलता, आपकी सरकार थी, ऐसे ही आपको फेलियर्स का भी ताज मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। और वो हर लीडर को मिलेगा। आप अच्छा करोगे तो मिलेगा और आप बुरा करोगे तो मिलेगा। लीडर का मतलब यही होता है कि अगर कुछ दोनों चीज अच्छा हो तो क्रेडिट मिलेगा, कुछ बुरा हो तो सहना भी पड़ेगा जाहिर सी कि बात हाँ है। जी आपके नेतृत्व में ये गलत अभी चीज बालाकोट स्ट्राइक वगैरह हुई थी तो तुम लोगों की छाती पे सांप लौट गए थे भाई, भारत में कुछ लोगों के, कि भैया सबूत दो। क्या करोगे सबूत? नहीं, कुछ भी हो सबूत क्या करोगे? सबूत हुआ चाहिए हुआ तुम्हें, ना हर हुआ चीज ना। में सबूत चाहिए। अपने पैदा होने का सबूत दे दो भाई, पैदा होने अपने बाप से बोलना कि सबूत दो, वीडियो बना के दे दो मैं। यार मतलब उल्टे सीधे तुम काम करते हो भाई। मतलब जनता क्या मूर्ख है? जनता मूर्ख नहीं है, जनता को पता है क्या कौन कैसे कर रहा है, ठीक है? आप लोग करो पॉलिटिक्स, उसमें हम घुसेंगे भी नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। नाम को ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दो, आपको आपके भैया ये हक है, आप किसी को भी वोट दो। बात यह है कि देख के वोट दो, आंख खोल के वोट दो, जाति और धर्म के नाम पे वोट देना बंद करो। और मैं बीजेपी से भी ये अपील रहेगी मेरी कि यार भाई गंदी पॉलिटिक्स कोई ना करे। धर्म के नाम पे आप भी थोड़ा धर्म से दूर रहें, ठीक है? धर्म को प्रमोट करना अच्छी बात है, पर धर्म के नाम पे रोटी सेकना वोट का तो गलत है, समझ रहे हो आप? तो भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सब एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हैं, हमें उसमें से बढ़िया ढूंढना है, समझ रहे हो आप? तो यही पूरा गेम है। बाकी सर के रिप्लाई तो हमने देख ही लिए। बाकी सर तो जो पीटते हैं मोदी जी, पता ही है आपको, मुंह से ही। वो तो इसमें बहुत सारी क्लिप्स और वीडियोस तो होंगे, है नहीं शायद, मतलब हमने बहुत और ही क्या? जबरदस्त रिप्लाईज मैंने खुद लाइव देखे हैं यार चैनल्स पे जा के। तो भाई आप बताओ तो- यार, ऐसा लीडर कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन अगर आपको अलग लिंक मिल रहा है आप लोगों को, आप लोग कमेंट में डाल देना, हम उस पर रिएक्ट कर डालेंगे। हाँ हमें, क्योंकि इतना इसमें कुछ खास था नहीं, बहुत सारी नहीं थी, कुछ कुछ थी, हमने देखी हुई है पहले तो। और इनके भी इंटरव्यूज देखेंगे हम थोड़े। बाकी देखेंगे कि कॉपीराइट स्ट्राइक्स आती हैं हमें कई वीडियोस पे, तो इसलिए हम कई चीजों का रिएक्ट नहीं कर पाते आप लोगों जो कमेंट में करते हो, क्योंकि कर नहीं सकते, मजबूरी है। ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं वो भैया नहीं अलाउ करते हमें, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बाकी तो बस यहीं तक था हमारा रिएक्शन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मोदी जी के नाम पे सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, देखो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी तो मुझे पाकिस्तान में होगा तो छोड़ना नहीं है मुझे। हाँ। मेरी सारी वीडियो उठा के ये वाली देख रहे हो तो पुरानी सारी अच्छा, हाँ, देखना, उनको तो छोड़ना तू नहीं है। मुझको बोल रहा था ना कि बहुत मतलब गड़बड़ हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इंडियन चैनल भी ऐसे हैं जो मतलब पाकिस्तान की अच्छाइयाँ करने लग जाते हैं भाई। मतलब मैं बहुत हैरान हो गया देख के, मैंने कल देखे थे भाई व्यूज के लिए ना, व्यूज के लिए तुम कुछ भी कर रहे हो यार। समझौता मत करो अपने मोरल वैल्यूज का और चीजों का। किसी को भी दिखा रहे हो कि कितना महान था, ये योद्धा था, को पता है अंदर खबर पता है आपको क्या किया उसने क्या नहीं गलत किया। चीज प्रमोट कर रहे हो मेरे मित्रों, यार, भाइयों तुम और तो इंडिया के हो बहनों। ना, ऐसा तो मत करो ना। हम तो नहीं करेंगे और हम तो ठोकते रहेंगे। हमें कोई मतलब नहीं अब है तो मैं भाई। बता रहा हूँ, मैं इंडियन चैनल्स को भी ठोक दूंगा। हमारे अपने लोग हैं जो देखेंगे, हमारे जो खुद के वीडियोस जो होंगे, जो हमारे लोगों के वीडियो होंगे, हम उस पर रिएक्ट करेंगे। पाकिस्तानी कंटेंट से हमको मतलब नहीं है, उनमें कोई रिएक्शन करना ही नहीं हमको। होना भी तो चाहिए कुछ रिएक्शन करने को। हाँ, उनके होना भी पास तो चाहिए कुछ। हमारे चैनल्स और हमारी चीजों पे वो रिएक्ट कर रहे हैं साले, बताओ। तो चलो जान दो क्या ही बोलना। भैया, देखो जो जो कर रहा है करो। मेरे अगर रडार में आओगे तो भैया लपेटे में आओगे सबके सब, समझ में आया? आग लगेगी तो सब आओगे। रिएक्शन चैनल अगर खोलो तो सेंसिबिलिटी के साथ चलाओ, थोड़ी जिम्मेदारी निभाओ अपनी, और व्यूज के लिए ना इतने मत गिर जाओ कि एकदम ही लेट जाओ। समझ में आया तुम्हें? लेट मत जाओ, दंडवत प्रणाम करने लग रहे हो ना जो तुम लोग, इतना भी भैया मत करो। चलो ठीक है, अब और नहीं बोलेंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें सही लगे करो भाई। व्यूअर्स तुम लोग डिसाइड करना भैया किसका देखना है किसका नहीं देखना है, ठीक है? और जहां तुम्हें लगे गलत, चाहे हमारी वीडियो पे लगे गलत, वहीं तुरंत रिप्लाई देना। स्वागत है सारे रिप्लाईज का। आपको अच्छा लग रहा हो तो बोले, बुरा लग रहा हो तो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। खुल के बात होगी एकदम। सही बात है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।